कल जो बजट पेश हुआ अलग तरीके से सोच के साथ 2047 में जब 100 साल पूरे होंगे आजादी के हमारे देश को, उस दिन देश हमारा विश्व के पैमाने पर नंबर 1 नंबर 2 कैसे हो हर दृष्टि से उसको ध्यान में रखा गया है। गरीबों का, युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का विशेष कर ध्यान रखा गया है। और जो ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग खिलाफत बगैर मतलब के ही कर रहे हैं, इनको विजन नहीं है कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में क्या फर्क है। तो जो इनका बजट पिछले दिनों हुआ करता था, उतना बजट तो 7 बड़े शहरों को जोड़ने में, कॉरिडोर बनाने में, इसमें हमारे देश के उद्यमी भी पैसा डालेंगे, बाहर के लोग भी पैसा डालेंगे और ऐतिहासिक बजट ये सिद्ध होगा आने वाले समय में। कप मैच के संभावित बहिष्कार की घोषणा की है, जिस पर आईसीसी ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी है। ये अधिकार आईसीसी का है कि उनको ब्लैकलिस्ट करें, हमेशा वर्ल्ड कप के लिए बाहर करें, लेकिन वो जो बांग्लादेश के खड़े होके ये दिखाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं, ये एकदम झूठ और धोखा है। वास्तविकता ये है कि हमारा पाकिस्तान का युद्ध के समय जब हमने पाकिस्तान को अंदर घुस के ठोका था, मैच हुआ और हमने पूरी तरह उनको रगड़ के, छीत के, पीट के, हरा के पूरे वर्ल्ड के सामने दिखा दिया था पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। उन्हें ये डर लग रहा है कि हमारी छींची लेदर होगी, हम हारेंगे, इसलिए वो मैदान छोड़ के भागे हैं। तो भगोड़ा पाकिस्तान है और आईसीसी इसको इतना मुझे लगता है कि इतना सख्त लेंगे कहीं हमेशा के लिए वर्ल्ड कप से बाहर ना कर दें। ऐसा भी लगता है कि कहीं पूंछ हिलाते हुए वापस ना आ जाए मैदान में। देखते हैं आने वाले समय में क्या हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में अरब देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान फिलिस्तीनियों के लिए भारत के समर्थन को दोहराया और गाजा शांति योजना का स्वागत किया। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अरब कंट्रीज के साथ बातचीतें की हैं, ये उसी क्रम का हिस्सा है जहां वर्ल्ड के सबसे ताकतवर देश यूएस ने गाजा, इजराइल, ईरान और खुद यूएस उस युद्ध में है, उसकी मध्यस्थता के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को डिप्यूट किया, उसी क्रम में उन्होंने बातचीत शुरू कर दी और हमारा देश और माननीय प्रधानमंत्री पक्ष धर रहे हैं किसी भी तरह बातचीत के जरिए हल निकाला जाए और युद्ध को किसी भी तरह रोका जाए। उसी सोच के साथ उसी क्रम में ये एक उस कड़ी की शुरुआत है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। चुनाव आयोग 2 फरवरी को ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के संबंध में मुलाकात करने वाला है। देखिए, टीएमसी की सबसे बड़ी नेता ममता जी खुद, उनके भतीजे सांसद, राष्ट्रीय महासचिव उनकी पार्टी के बनर्जी साहब चुनाव आयोग पे बार बार आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बिहार से संबंधित और ऑर्डर भी किया था जो पूरे देश के लिए था, उसका कंप्लायंस करके चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। ये कुछ का कुछ आरोप लगाते हैं। अगर सच पूछो तो आरोप इन पे लगना चाहिए, जवाब इनको देने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर देश का गृह मंत्री जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनको थ्रेट देते हैं, हमारी वजह से खा पी रहे हो, नहीं तो कुछ भी समझ लो। अगर पिछले दिनों सीबीआई गई थी तो उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करके उन्हीं को पकड़ के पुलिस से बैठवा लिया। और अभी ताजा 10-15 दिन पहले ईडी गई भ्रष्टाचारियों की जांच करने में, तो जांच के दस्तावेज सबमिट करते बजाय इसके कागजों को छीन करके ले गए। पिछले दिनों बाढ़ आई थी, बाढ़ में लोग भूख और बीमारियों से मर रहे थे, तो जो लोग एनडीए के एमपी एमएलए उनको दवाइयां खाना ले जा रहे थे, उनके सर फोड़ दिए। खुलेआम आके पब्लिक प्लेटफार्म पे धमकाते हैं चुनाव आयोग के अधिकारियों को और अनाउंस करते हैं कि हे लेडीज लोगों, औरतों बाहर निकलो और चिमटा और बेलन से हमला बोलो। पिछले चुनाव में तो इन्होंने खेलबा होएबा करा था, अब की बार तो नारा दे दिया हमला होएबा। तो संविधान की धज्जियां उधेड़ रहे हैं ये खुद
और आरोप लगा रहे हैं दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पे। खुद गिरेबान में झांकें, विश्लेषण करें, खुद अपने आप को ठीक करें तो सब चीज ठीक हो जाएंगी। नहीं तो इनकी स्थिति भी ऐसी होगी जो पिछले दिनों हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और ताजा ताजा जो बिहार में हुई है।